हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि इंटर्न्स हैं या जूनियर एडवोकेट्स हैं या फिर अभी स्टूडेंट्स हैं। ये वीडियो हमारी जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो है ही बहुत खास, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात ये भी करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोकल कमिश्नर बन के पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी इंटर्नशिप के अंदर कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। तो लोकल कमिश्नर क्या होता है, लोकल कमिश्नर किस तरीके से बना जाता है और इसके लिए अगर आप लोकल कमिश्नर बनते हैं तो आप उसमें कितना पैसा कमा सकते हैं और इसको अप्लाई किस तरीके से और कहाँ जा करके करना पड़ता है। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन नंबर 75 से लेकर के 78 तक पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग हमारी कमीशन है, और साथ ही हम इसके अंदर ऑर्डर 26 भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका हमारा टाइटल है कमीशन। सेक्शन नंबर 75 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 75 हमारा कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कमीशन होता क्या है। कमीशन एक तरीके से एक कमीशन ये होता है कि कोर्ट किसी भी बंदे को, किसी भी रैंडम बंदे को, किसी भी रैंडम एडवोकेट को, लॉयर को या फिर स्टूडेंट को या फिर इंटर्न को चांस देती है कि आप जाइए और कोर्ट का ये काम जो कि कोर्ट अपने कोर्ट प्रेमाइसिस से बाहर निकल के नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो एक कमीशन बनाती है, किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बताती है कि आपको जाना है और ये जो कोर्ट का काम है इसको आपको करके आना है कोर्ट से बाहर जा करके। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट के अंदर बैठ करके भी किया जाता है, जिसको जजेस नहीं करते, उसके लिए कमीशन बना दी जाती है कि इस काम को आप करके आप जजेस को देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ये क्या बताता है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू अ कमीशन। यानी कि कोर्ट को अगर लगता है तो वो एक कमीशन को इशू कर सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट जो है अगर उसको कमीशन इशू करनी है तो जाहिर सी बात है कि कोई सूट चल रहा होगा और किसी एप्लीकेंट को ज़रूरत होगी किसी इंटेरोगेशन की, किसी इन्वेस्टिगेशन की, किसी चीज़ को एग्जामिन करने की, या फिर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इस चीज़ की एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, या तो अपनी मर्जी से या फिर यानी कि सुओ मोटो, या फिर अगर कोई पार्टी ऑफ द सूट है तो वो एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट से कह सकती है कि सर हम इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक कमीशन इशू कर दीजिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट कहता है टू एग्जामिन एनी पर्सन, यानी कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कोर्ट के अंदर आने से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उसको कोर्ट के अंदर आने की परमिशन नहीं है, या फिर कोई बंदा ऐसा है, कोई पर्सन ऐसा है जो सिक है, जो बीमार है, जो आ नहीं सकता, तो उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक कमीशन को इशू कर देगी। कमीशन यानी कि एक कोर्ट एक किसी को लोकल कमिश्नर बना देगी और कोर्ट उससे कहेगी कि आप जाइए और हमारे बिहाफ पर आप जा करके इस बंदे को, इस पर्सन को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसको एग्जामिन कीजिए और जितनी भी आप इंफॉर्मेशन इससे गैदर करते हैं उसे कलेक्ट कीजिए, उसको एक उसकी एक हार्ड कॉपी बनाइए और उसको ला करके कोर्ट के अंदर दीजिए। तो इस तरीके से कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को, यानी किसी भी पर्सन को जो कि एग्जामिन करने के लिए एक कमीशन को इशू कर सकती है, और वो लोकल कमिश्नर उस जगह पर जाकर के जहाँ पर कोर्ट ने कहा होगा उसको जाने के लिए, जहाँ पर वो पर्सन होगा जिसको, जिसका जो विटनेस होगा, जिसका एग्जामिन होना है, वो उस जगह पर लोकल कमिश्नर जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको पूरा एग्जामिन करेगा, जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती होगी उसको गैदर करेगा और ला करके कोर्ट को देगा। तो यही चीज को एक्सप्लेन किया गया है ऑर्डर नंबर 26 रूल नंबर 1 से लेकर के 8 तक। अब दूसरी चीज है कि टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। अगर कोर्ट को कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करानी, सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा ए पार्ट जो था उसके अंदर किसी पर्सन को अगर एग्जामिन करना है, किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, तो वो हमारा ऑर्डर 26 रूल 1 से लेकर के 8 में गिवन है। अगर किसी जगह को इन्वेस्टिगेट करना है, यानी कि सपोज कीजिए कोई क्राइम सीन है, हुआ है किसी जगह के ऊपर, कोई रूम है या कोई हाउस है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट खुद तो जाएगी नहीं वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, एक कमीशन इशू करेगी, जो एक लोकल कमिश्नर होगा वो जाएगा वहां पर, उस जगह को पूरे को इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसको जो जो वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी वो अपने
नोट डाउन करेगा और ला करके कोर्ट को देगा और कोर्ट को बताएगा जी उस जगह पर ऐसे ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं, ये चीज़ मैंने देखी है और ये चीज़ें मैच करती हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें ला करके कोर्ट को बताएगा। ये हमारा ऑर्डर नंबर 26 के अंदर रूल 9 से लेकर के 10 के अंदर गिवन है। अब कोर्ट को क्या है, सपोज कीजिए कि कोई अकाउंट्स है, उस अकाउंट को एडजस्ट करना है या फिर उसे एग्जामिन करना है, तो उसके लिए जज तो नहीं बैठेंगे कि हम बैठ करके इसको आपके अकाउंट्स को देखें। मान लीजिए कि एक अकाउंट है, उसके अंदर कोर्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ एक्स के बारे में और उसके अंदर ABCDEFGH हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक कमीशन को इशू कर देगी कि आप इस चीज के लिए इशू किए, आपको कमीशन बनाया जा रहा है, आपको कमिश्नर बनाया जा रहा है, आप बैठ जाइए, कोर्ट के अंदर ही बैठ जाइए या फिर आप इस अकाउंट्स को लेकर के चले जाइए अपने साथ में, और इसके अंदर से जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको सेग्रीगेट करके हमारे पास में लेकर के आइए, इसको एग्जामिन कीजिए और जो जो चीजें इस केस से रिलेटेड हैं उसको ला करके आप हमें दीजिए। तो किसी भी अकाउंट्स को अगर एग्जामिन करना है या एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी कोर्ट कमीशन को इशू कर सकती है। ये हमारा ऑर्डर नंबर 26 के अंदर रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 के अंदर गिवन है। अब सपोज कीजिए कि किसी घर का या किसी लैंड का पार्टीशन होना है, तो अब कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई अगर मान लीजिए एक घर के अंदर 3 कमरे हैं और पार्टीशन होना है दो लोगों के दो लोगों के बीच में, तो अब कोर्ट तो कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सा कमरा किसको दिया जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक कमीशन इशू करेगी, लोकल कमिश्नर उस पार्टीशन वाली जगह पर जाएगा और जाकर के देखेगा कि कौन सा कमरा किस पार्टी को मिलना चाहिए, और वो उस मान लीजिए एक लैंड है जिसके अंदर एक साइड में रोड है और एक साइड में कुछ नाला जा रहा है, तो जिस साइड में रोड है उस साइड में वैल्यू ज्यादा होगी, जिस साइड में नाला जा रहा है उस साइड में वैल्यू कम होगी। तो लैंड लेकिन एक ही है, उसका पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन के टाइम में एक पार्टी कह रही है कि जी हाफ हाफ कर दो, मेरी साइड में रोड आ जाएगा, उसकी साइड में नाला आ जाएगा। तो उस तरीके से पार्टीशन अगर करते हैं तो क्या होगा कि जो जिसकी साइड में नाला आ रहा उसको लैंड तो बराबर मिलेगा लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी। तो कोर्ट क्या करेगी, एक कमीशन इशू करेगी, कमीशन जाएगा वहां पर, कमिश्नर जाएगा, जाकर के देखेगा, उसकी लैंड की वैल्यू लगाएगा, उसको किस तरीके से प्रॉपरली पार्टीशन करना है, तो वो आकर के कोर्ट को आकर के बताएगा कि इस तरीके से होगा तो दोनों की जो लैंड दोनों को मिलेगी, जितना 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 पार्ट मिलेगा उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो अगर किसी जगह का पार्टीशन करना है तो उसके लिए भी कोर्ट एक कमीशन इशू कर देती है। अब हमारा ई पॉइंट कहता है टू होल्ड अ साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी चीज की साइंटिफिक या फिर टेक्निकल या फिर एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट जो है किसी एक्सपर्ट को या फिर साइंटिस्ट को या फिर टेक्नीशियन को एज अ लोकल कमिश्नर अपॉइंट करेगी, और ये चीज हमारी गिवन है ऑर्डर नंबर 26 के रूल 10A के अंदर। अब एफ पार्ट हमारा ये कहता है टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके। सपोज कीजिए कोर्ट की कस्टडी के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई, मान लीजिए सेब आ गया, एक 2-3 ट्रक भर करके सेब कोर्ट के पास में आ गया, वो कोर्ट की कस्टडी के अंदर है। अब वो सेब जो है वो 5-6 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर वो सड़ जाएगा, तो वो नेचुरल डीके हो सकता है जिसकी स्पीडी सेल होनी बहुत जरूरी है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऐसी चीजों के लिए जो कि पेरिशेबल होती हैं उनके लिए कोर्ट क्या करेगी, एक कमीशन इशू कर देगी। अब वो लोकल कमिश्नर की ड्यूटी रहेगी कि आपको इसकी स्पीडी सेल करनी है, आपको इसको जल्द से जल्द इसको सेल करना है जिससे कि ये चीज़ खराब ना हो, और जो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होना है, जो चीज़ इससे आनी है, जितना पैसा इससे आना है, तो वो ला करके वो कोर्ट को देगा। तो इस चीज़ के लिए भी कोर्ट कमीशन इशू करती है। अब अगर कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट है, जो छोटे मोटे एक्ट्स होते हैं उनको अगर परफॉर्म कराना है तो कोर्ट उसके लिए भी इशू कमीशन कर सकती है, एक लोकल कमिश्नर इशू करेगी जो जाकर के जो छोटे मोटे एक्ट्स होंगे उनको परफॉर्म कराएगा। तो ये चीज़ हमारी गिवन है ऑर्डर नंबर 26 रूल 10B के अंदर। तो कोर्ट किन किन चीज़ों के लिए इशू करती है कमीशन को, वो हमारा पूरा गिवन है सेक्शन 75 के अंदर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 76 के अंदर, कमीशन टू अनदर कोर्ट। तो ये सिर्फ यही चीज कह रहा है कि जो कमीशन है वो अगर किसी और कोर्ट ने इशू करी है तो उस और क्योंकि वो कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट।
situate in a state other than the state in which the court of issue is situate and having jurisdiction in the place in which the person to be examined reside। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट मान लीजिए कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई पर्सन नहीं रहता जिसका विटनेस होना है, जिसको एग्जामिन करना है, वो अगर नहीं रहता तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट किसी और कोर्ट से कह देगी कि आप एक कमीशन को इशू कीजिए जिसके अंदर लोकल कमिश्नर आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जाए और जाकर के उस पर्सन को एग्जामिन करे, उसका विटनेस करे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है किसी केस से रिलेटेड, जो किसी केस को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अगर वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो उसको वहाँ से लेकर के और ला करके दे। तो कमीशन टू अनदर कोर्ट सर्विस के अंदर इतना ही दिया है। अब सेक्शन नंबर 77, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेक्शन है, यह है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है, ये जुडिशरी के अंदर भी पूछा जा सकता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर एक विटनेस है जिसका एग्जामिनेशन होना है और वो इंडिया के अंदर नहीं रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिनेशन के लिए उसके लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि उसको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेगी कि आपका एग्जामिनेशन होना है, तो आप या तो आ जाइए या फिर हम कमीशन भेज रहे हैं और आपका एग्जामिनेशन होगा। तो सेक्शन 77 सिर्फ इतना ही बताता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। सेक्शन 78 कहता है कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। तो जो इंडिया के अंदर सिचुएट नहीं करती हैं कोर्ट्स, या फिर जो कोर्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट और कंट्री से आउटसाइड हैं, या फिर कोर्ट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, तो ऐसी कोर्ट्स हमारी फॉरेन कोर्ट्स होती हैं। तो उनके ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई होगी जो कि हमारे किसी अनदर कोर्ट के ऊपर अप्लाई हो रही थी। तो कमीशन अगर इशू करना है तो उनसे इशू करवाएंगे और वो सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने इशू कराया, और वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारे कोर्ट के अंदर आ जाएगी जहाँ पर वो सूट चल रहा है, और उसके लिए वहाँ से कमीशन को इशू करा करके जो ज़रूरी काम है वो सारा कमिश्नर करके, और जब अपनी रिपोर्ट होगी वो हमारे कोर्ट के अंदर ला करके फाइल कर देगा। तो ये तो हमने समझा कि सेक्शन नंबर 75 से लेकर के 78 तक के किस तरीके से किस किस प्रोविजन के अंदर कोर्ट जो है कमीशन को इशू करती है। लेकिन अगर आप एडवोकेट हैं और आप चाहते हैं कि, या फिर आप लॉयर हैं या स्टूडेंट हैं या आप कोई टेक्नीशियन हैं, तो कोर्ट जो है आपको एक चांस देती है कि आप, सबसे पहली चीज़ तो यह कमीशन के अंदर कि कमीशन रैंडमली किसी भी पर्सन को भेजा जाता है, किसी भी पर्सन को रैंडमली कमिश्नर बनाया जाता है ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई पार्टी ऑफ द सूट का कोई जैसे सपोज कीजिए दो पार्टी हैं, एक एप्लीकेंट है एक डिफेंडेंट है, इन दोनों के बीच के अंदर कोई केस चल रहा है, तो ना तो वो उसकी साइड का होना चाहिए, ना ही डिफेंडेंट की साइड का होना चाहिए, ना ही प्लेंटिफ की साइड का होना चाहिए। तो कोर्ट क्या चाहेगी कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसको ये दोनों ही ना जानते हैं और उनको कोर्ट जो है लोकल कमिश्नर बनाए ताकि वो जाकर के वहाँ जाके पार्शियलिटी ना हो किसी के हक में। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप लोकल कमिश्नर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जितने भी जैसे हमारे CMM होते हैं या MM होते हैं, तो इनकी कोर्ट्स के अंदर एक बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स के अंदर आपको अपनी एक CV बना करके, एक एप्लीकेशन बना करके डालनी होती है कि अगर आपको कभी लोकल कमिश्नर की ज़रूरत है तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो आपको जाकर के एक एप्लीकेशन देकर के आनी पड़ेगी अपने फ़ोन नंबर के साथ में, अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ में, और वो जाकर के आप उनके उस बॉक्स के अंदर डाल के आ सकते हैं। और कोर्ट रैंडमली किसी भी एप्लीकेशन को निकाल करके और देख सकती है, और कोर्ट किसी को भी फ़ोन करके बुला सकती है फॉर मेकिंग यू लोकल कमिश्नर। अगर आप लोकल कमिश्नर बनते हैं तो उसके लिए जितना भी आपका खर्चा आता है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, उसके कन्वेंस का खर्चा, आपने कोई टाइपिंग कराई है, आपने कुछ, तो आपके जैसे डेज लग रहे हैं, आपका टाइम लग रहा है, तो उसके लिए जो आपकी फीस होगी, तो वो सारा का सारा जो पार्टी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाती है कि भाई मेरे लिए आप एक कमीशन इशू कराइए, और या फिर सो मोटो, यानी कि दोनों पार्टी भी, अगर कोर्ट चाहे तो दोनों पार्टियों में से किसी से भी या दोनों पार्टियों से वो उतना पैसा लेगी जितना आपके फीस का बनता है, और वो आपको पे किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोकल कमिश्नर बन सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात कर लें कि अगर लोकल कमिश्नर को एग्जामिन करके किसी की इन्वेस्टिगेशन करके, किसी विटनेस को एग्जामिन करके कोई रिपोर्ट लेकर के आता है, तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है
मतलब कि अगर कोर्ट के पास में कोई लोकल कमिश्नर कोई रिपोर्ट लेकर के आता है तो उसको नकारा नहीं जा सकता। उसको नकारने के लिए आपके पास में बहुत ही सॉलिड या फिर बहुत ही ठोस एविडेंस होना चाहिए, तभी उसको आप कह सकते हैं कि जो लोकल कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये कमी है। नहीं तो जो भी रिपोर्ट लोकल कमिश्नर लेकर के आता है उसकी वैल्यू कोर्ट की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है और उस कोर्ट उसी के ऊपर ही आगे काम करता है। तो ये आज हमने समझा कि किस तरीके से आप लोकल कमिश्नर बन सकते हैं, कहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है और क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं लोकल कमिश्नर की, और किन किन केसेस के अंदर कोर्ट जो है हमारी कमीशन इशू करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।